हाय दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ शेख और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में है। यानी वेल्डिंग जब हम करते हैं, जो दो मटेरियल हम जब जॉइन करते हैं तो वेल्डिंग यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो भी डिफेक्ट्स आते हैं वो हमें ओवरकम करना चाहिए ताकि वो जॉइंट्स बहुत अच्छा बने और वो ज़्यादा दिन तक टिके। सो ये जो डिफेक्ट्स है उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वेल्डिंग के बारे में बताना चाहूँगा। वेल्डिंग मतलब क्या होता है? वेल्डिंग इज़ अ फैब्रिकेशन प्रोसेस दैट जॉइंट्स मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक्स, बाय यूजिंग हाई हीट to melt the parts together and allowing them to cool, causing fusion. सो इस वेल्डिंग प्रोसेस में एक तो ये फैब्रिकेशन प्रोसेस है। फैब्रिकेशन प्रोसेस यानी हम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो उसके लिए मेटल्स को जॉइन करना ज़रूरी है। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस में इसमें हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं और दो जो मटेरियल है हम वो जॉइन करते हैं। सो इसके अंदर मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक भी यूज़ किया जाता है। हाई हीट का यूज़ हो जाता है जिसकी वजह से मटेरियल को मेल्ट किया जाता है और दो पार्ट्स को जुड़ाया जाता है। यानी उनको जो भी पार्ट्स है वो फ्यूजन प्रोसेस से उनको जुड़ाया जाता है। तो ये वेल्डिंग प्रोसेस है। ये वेल्डिंग प्रोसेस थर्मोप्लास्टिक और मेटल दोनों में होती है। तो कुछ डिफेक्ट्स है जो कॉमनली डिफेक्ट्स वेल्डिंग प्रोसेस में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो जॉइंट्स प्रॉपरली नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से अपना प्रोडक्ट्स जो है, जो हमने फैब्रिकेट किया है, वो प्रॉपरली जॉइन ना होने की वजह से ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है और वो बहुत ही इनकॉन्फिडेंट पार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो कभी भी टूट सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो कुछ डिफेक्ट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली डिफेक्ट्स है जो हमें ओवरकम करनी चाहिए, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्डिंग डिफेक्ट्स में है क्रैक। जैसे कि आप देख रहे हो क्रैक यहाँ पे दो वर्क पीस जो है, एक ये और ये, जिसको हमने जॉइंट किया है वेल्डिंग से, बीच में फ्यूजन की प्रोसेस की वजह से मटेरियल जॉइंट हो चुका है। तो यहाँ पे एक क्रैक है, ठीक है, और क्रैक होने की वजह से हमने दो प्रोडक्ट जॉइंट किए। और दूसरा है डिफेक्ट पोरोसिटी यानी वेल्डिंग हो चुकी है दोनों की और बीच में छोटे छोटे छेद हैं, तो इसको हम पोरोसिटी कहते हैं। तो ये पोरोसिटी डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए वेल्डिंग में। छोटे छोटे छेद, गैस किस तरह से यहाँ से निकल जाता है और पोरोसिटी क्रिएट हो जाती है, तो ये पोरोसिटी है। क्रैक्स और पोरोसिटी। अंडरकट क्या होता है? जब हम वेल्डिंग करते हैं दो प्रोडक्ट को, तो पूरा फ्यूजन मटेरियल अंदर फ्यूज़ हो जाता है और यहाँ पे ग्रू क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा ग्रू नहीं होना चाहिए, पूरा के पूरा वेल्ड होना चाहिए, पूरा के पूरा आर्क क्रिएट हो जानी चाहिए। तो अंडरकट भी एक टाइप का वीकनेस है, एक टाइप का डिफेक्ट है वेल्डिंग से प्रोसेस में। उसके बाद हम देखेंगे इनकम्प्लीट फ्यूजन मतलब क्या है कि जब दो प्रोडक्ट हम जोड़ देते हैं, दो पार्ट हम जब जोड़ देते हैं तो कुछ पार्ट ऐसा रह जाता है वेल्डिंग सेक्शन में जहाँ पे फ्यूजन मटेरियल पहुँच नहीं पाता और एक कैविटी क्रिएट हो जाती है जिसको हम इनकम्प्लीट फ्यूजन कह सकते हैं। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन एक डिफेक्ट है जिसकी वजह से वेल्डिंग जो एरिया है, वेल्ड जॉइंट है, वो बहुत वीक हो जाता है और टूटने की संभावना होती है। ये एक इनकॉन्फिडेंट पार्ट है, इनकॉन्फिडेंट प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आगे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अनसेफ है। तो आगे का जो डिफेक्ट है वो हम देखेंगे इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन मतलब ये होता है कि जब दो पार्ट हम जोड़ देते हैं वेल्डिंग प्रोसेस से, तो जो डाउन साइड है यानी बेस साइड है वहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे फ्यूजन मटेरियल पहुँच नहीं पाता और जिसकी वजह से जॉइंट कंप्लीट नहीं होता है। ऊपर की साइड में पूरा जॉइंट कंप्लीट है और नीचे की साइड में जॉइंट कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन यानी पूरा फ्यूजन मटेरियल का पेनेट्रेशन ऊपर से नीचे तक नहीं होता है, पूरा के पूरा पेनेट्रेशन नहीं होता है, तो सिर्फ थोड़ी सी कैविटी क्रिएट हो जाती है। तो ये इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन है जो कि वेल्ड जॉइंट को वीक बना देता है, जिसकी वजह से इनकॉन्फिडेंट पार्ट जॉइंट क्रिएट हो जाता है और वो टूटने की संभावना हो जाती है और अनसेफ है। उसके बाद छठा जो डिफेक्टिव हम देखेंगे स्लैग इंक्लूजन क्या होता है? स्लैग इंक्लूजन मतलब जब हम वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं तो जो भी नॉन मेटालिक मटेरियल्स या जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है वो इस फ्यूजन मटेरियल में जो है यानी वेल्डिंग मटेरियल में जमा हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वो ब्लैकिश रहते हैं, जो कि हमें रिमूव कर देना चाहिए। और ये
कंटेमिनेशन की वजह से होता है, यानी जो भी मटेरियल्स हम इलेक्ट्रोड जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन में जो भी कंटेमिनेशन मटेरियल है वो ऊपर की साइड में आ जाते हैं, जिसको हम स्लैग कहते हैं। वो एक बाय प्रोडक्ट रहता है और ये नहीं होना चाहिए, जिसको हम रिमूव भी बाद में कर देते हैं। तो ये डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से इनकॉन्फिडेंट पार्ट क्रिएट हो जाता है और जो वेल्डिंग को वीक बना देता है। लास्ट में हम देखेंगे स्पैटर। स्पैटर है जब दो पार्ट हम जोड़ देते हैं वेल्डिंग से तो स्पैटर क्रिएट हो जाते हैं, यानी फ्यूजन मटेरियल जो है वो उसके छोटे छोटे बारीक जो छींटे हैं वो नियर साइड में यानी सराउंडिंग साइड में जमा हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद वो स्पैटर क्रिएट हो जाते हैं, यानी फ्यूजन मटेरियल जो है वो ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे स्पैटर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये स्पैटर्स निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट है जिसके बॉडी पार्ट्स पे जहाँ पे वेल्डिंग हो चुकी है वहाँ पे अगर स्पैटर्स होगा तो वो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपीयरेंस के लिए अच्छा नहीं होता है और वहाँ पे पेंटिंग भी होती है। जैसे कि शॉक एब्सॉर्बर पे अगर शॉक एब्सॉर्बर में वेल्डिंग हो जाती है तो वहाँ के जो स्पैटर्स है उसको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग हो जाती है और वो प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छा दिखता है पेंटिंग के बाद में। तो इस तरीके से ये थे वेल्डिंग के डिफेक्ट्स जो कि हम आगे भी देखेंगे, बने रहिएगा। ओके, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स को हम किस तरह से रिमूव करेंगे, किस तरह से ओवरकम करेंगे ताकि जॉइंट्स वीक ना बने। सो सबसे पहले है क्रैक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले जो फर्स्ट है प्री हीट द मेटल एज रिक्वायर्ड। तो जो भी बेस मेटल है जिसको हम जॉइन कर रहे हैं उसे हम थोड़ा सा प्री हीट करना चाहिए ना, उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से मोल्टेन मेटल जो है जो भी फ्यूजन हो चुका है मटेरियल और बेस मेटल दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा और कूलिंग रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप नहीं होंगे। सेकंड है प्रॉपर कूलिंग टू वेल्ड एरिया। जो भी वेल्डिंग सेक्शन है, वेल्ड एरिया है, उसका कूलिंग प्रॉपरली होना चाहिए, यानी फास्ट कूलिंग नहीं होना चाहिए, स्लो कूलिंग नहीं होना चाहिए, एक एडिक्वेट रेट में उसका कूलिंग होना चाहिए ताकि क्रैक डेवलप ना हो। जॉइंट जो है, तीसरा है जॉइंट डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जॉइंट की डिज़ाइन सपोज़ दोनों की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एरिया जो है सेक्शनल एरिया वो सही होना चाहिए ताकि फ्यूजन मटेरियल अंदर बैठ जाए और वो ठंडा होने के बाद एक प्रॉपर वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट हो जाए। चौथा है रिमूव इम्प्योरिटीज़। जब भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो इम्प्योरिटीज़ हमें रिमूव करना चाहिए। जिसके लिए हमें वेल्डिंग सेक्शन है वो क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद ही वेल्डिंग स्टार्ट करना है और वेल्डिंग में कंटेमिनेशन नहीं चाहिए, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप नहीं होगा। फिफ्थ है यूज़ एप्रोप्रिएट मेटल। जो भी बेस मेटल यूज़ कर रहे हैं, जो दो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं जॉइन करने के लिए, वो एप्रोप्रिएट एज़ पर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मेटल दूसरे मेटल को जॉइन ना हो। सो जो भी मेटल है वो एडिक्वेट यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ है मेक श्योर टू वेल्ड सफिशिएंट सेक्शनल एरिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सेक्शनल एरिया जो है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सफिशिएंट होना चाहिए, जिसके अंदर फ्यूजन मटेरियल बैठ जाना चाहिए और वो एक दूसरे को जॉइंट हो जाना चाहिए। सेवन्थ है यूज़ प्रॉपर स्पीड एंड एम्परेज करंट एज़ पर स्पेसिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग टेक्निक। जो भी वेल्डिंग आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपने एम्परेज करंट और स्पीड जो है वेल्डिंग का स्पीड है वो प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। सो इस तरीके से हम क्रैक डेवलप नहीं होने देंगे और वेल्डिंग जॉइंट स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो सेकंड है पोरोसिटी। पोरोसिटी में सबसे पहले है तो हमें वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी वेल्डिंग सेक्शन है वहाँ उसको क्लीन करना है। कोई भी कंटेमिनेशन या डर्ट, डस्ट या फॉरेन मटेरियल उसमें नहीं होना चाहिए ताकि पोरोसिटी नहीं होगी। सेकंड है यूज़ ऑफ ड्राई इलेक्ट्रोड्स एंड मटेरियल्स। इलेक्ट्रोड्स जो भी यूज़ करेंगे वो ड्राई इलेक्ट्रोड हो गए। थर्ड है यूज़ ऑफ करेक्ट आर्क डिस्टेंस। आर्क डिस्टेंस एक पैरामीटर है जिसकी वजह से पोरोसिटी नहीं होगी। आर्क डिस्टेंस से पेनिट्रेशन होगा, प्रॉपर पेनिट्रेशन होगा और हीट भी अच्छे से क्रिएट होगी, जिसकी वजह से पोरोसिटी नहीं होगी।
फोर्थ है यूज़ ऑफ राइट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं अलग अलग वेल्डिंग टेक्निक्स के लिए, और इसलिए करेक्ट इलेक्ट्रोड्स हमें यूज़ करना है। फिफ्थ है यूज़ ऑफ प्रॉपर वेल्ड टेक्निक्स। वेल्डिंग टेक्निक्स बहुत सारी है, जैसे कि आर्क वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं और अलग अलग टेक्निक्स में अलग अलग गैसेस यूज़ किए जाते हैं, तो वो प्रॉपर यूज़ करना है ताकि पोरोसिटी ना हो। ओके, सो पोरोसिटी मेनली इसी की वजह से होती है कि जो भी गैस हम यूज़ करते हैं वो यहाँ से एस्केप हो जाते हैं और वहाँ पे छेद क्रिएट हो जाते हैं, छेद तैयार हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पोरस वेल्ड जॉइंट क्रिएट हो जाता है। सिक्स्थ है रिड्यूस आर्क ट्रैवल स्पीड विच अलाउज गैसेस टू एस्केप्स। और आर्क ट्रैवल स्पीड जब हम बिल्डिंग करते हैं तो हमारी आर्क अलॉन्ग द लेंथ ट्रैवल करती है, तो उसका स्पीड कम करना चाहिए ताकि प्रॉपर डिफ्यूजन मटेरियल अंदर फील हो जाए और पोरोसिटी ना हो। थर्ड है अंडरकट को हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे वो हम देखेंगे। अंडरकट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है यूज़ प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंगल। इलेक्ट्रोड का एंगल आपको प्रॉपर यूज़ करना है ताकि ये ग्रूव ना क्रिएट हो। देखिए, इलेक्ट्रोड हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वर्टिकल होता है, सेकंड होता है इस टाइप में, और थर्ड होता है इस टाइप में। तो हमें ये एंगल जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ करना है ताकि ग्रूव क्रिएट ना हो और प्रॉपर्ली फील हो जाए। सेकंड है रिड्यूस आर्क लेंथ। आर्क की लेंथ कम करनी है, वोल्टेज कम करके या करंट कम करके आर्क की लेंथ कम करनी है ताकि फ्यूजन मटेरियल प्रॉपर्ली इसके अंदर फील हो जाए। उसके बाद है रिड्यूस इलेक्ट्रोड ट्रैवल स्पीड। सेम जैसे कि पहले हमने बताया कि ट्रैवल स्पीड जो है वेल्डिंग का वो हमें कम करना है चाहिए ताकि अच्छे से मोल्टेन मेटल उसके अंदर फील हो जाए और ऐसा ग्रूव क्रिएट ना हो, अंडरकट क्रिएट ना हो। उसके बाद में यूज़ करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आर्क वेल्डिंग टेक्निक, मिग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये जो है प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स यूज़ करके ही हम अंडरकट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में यूज़ ऑफ प्रॉपर करंट रिड्यूसिंग इट व्हेन अप्रोचिंग थिनर एरियाज एंड फ्री एजेस। जहाँ पे छोटी एजेस है या थिन सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल थिन है, वहाँ पे हमें प्रॉपर करंट होना चाहिए और करंट को रिड्यूस करना चाहिए ताकि हीट कम हो और फ्यूजन मटेरियल कम से कम वहाँ पे बैठ जाए। अदरवाइज़ ज़्यादा मटेरियल होगा तो ग्रूव भी क्रिएट हो सकते हैं और अंडरकट क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए अंडरकट को हमें रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोड एंगल प्रॉपरली होना चाहिए, आर्क लेंथ कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड ट्रैवल स्पीड है उसको भी कम करना है हमें। यूज़ करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक्स, यानी वेल्डिंग की टेक्निक्स प्रॉपर यूज़ करना है ताकि अंडरकट ना क्रिएट हो, और यूज़ प्रॉपर करंट रिड्यूसिंग इट व्हेन अप्रोचिंग थिनर एरियाज और एजेस और थिनर एरियाज़ में जब वो अप्रोच करेगा तो प्रॉपर करंट होना चाहिए और उसको रिड्यूस करना चाहिए। फोर्थ हम देखेंगे इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कैविटी क्रिएट हुई है, यहाँ पे मोल्टेन मेटल पूरा फील नहीं हुआ है इसलिए कैविटी क्रिएट हो गई है और ये जो जॉइंट है वीक बन गया है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले तो हमें क्लीन द मेटल बिफोर वेल्डिंग। कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर कंटेमिनेशन है तो हो सकता है कि वहाँ पे कैविटी क्रिएट करने में वो मदद कर दे। सेकंड, यूज़ करेक्ट इलेक्ट्रोड डायमीटर एंड एंगल। अगर आपका जो भी वेल्डिंग सेक्शन है वो ज़्यादा बड़ा है या बहुत छोटा है तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड्स के डायमीटर भी एडजस्ट आपको करना है, आपको प्रॉपर डायमीटर वाला इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि वेल्डिंग सेक्शन बड़ा है और आपका इलेक्ट्रोड का डायमीटर छोटा है, तो इस तरीके से कैविटी क्रिएट हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं। थर्ड है रिड्यूस डिपोजिशन रेट। अब जब हम वेल्डिंग करते हैं तो फ्यूजन मटेरियल, मोल्टेन मेटल जो मटेरियल है उसके अंदर वो फील होता है, तो उसका डिपोजिशन रेट कम होना चाहिए या प्रॉपर होना चाहिए ताकि कैविटी क्रिएट ना हो।
फोर्थ है यूज़ सफिशिएंटली हाई वेल्डिंग करंट विथ द अप्रोप्रिएट आर्क वोल्टेज, और करंट और वोल्टेज दोनों भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि हम इनकम्प्लीट फ्यूजन को रोक सकते हैं और जॉइंट को हम पक्का बना सकते हैं। फिफ्थ है इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन इनकम्प्लीट हो जाता है, मैंने पहले बताया कि मोल्टेन मेटल पूरी तरीके से अंदर फील नहीं होता है और एक साइड में जो है कैविटी क्रिएट हो जाती है, ऊपर से नीचे तक ये पूरा फ्यूज़ होना चाहिए, पूरा फिल होना चाहिए। तो ये इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन है, उसके लिए हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ प्रॉपर जॉइंट ज्योमेट्री। जॉइंट ज्योमेट्री जैसे कि यहाँ पे देखी जा रही है कि इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे कैविटी क्रिएट हुई है, तो इसलिए ज्योमेट्री जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पे बताई गई है। तो अगर ज्योमेट्री कम ज़्यादा होगी, छोटी बड़ी होगी, तो इससे क्या होगा, इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, चूज़ प्रॉपर वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट को भी प्रॉपरली एडजस्ट करना है। यूज़ प्रॉपरली साइज्ड इलेक्ट्रोड। मैंने पहले बताया कि क्रॉस सेक्शन जो भी है, क्रॉस सेक्शन और वेल्डिंग सेक्शन एरिया है, उसके हिसाब से डायमीटर आपको एडजस्ट करना है इलेक्ट्रोड का, जिसकी वजह से आपकी कैविटी नहीं होगी कोई भी, चाहे इनकम्प्लीट फ्यूजन हो या इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन हो, दोनों नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोड का डायमीटर आपको सही यूज़ करना है। चेक फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट, और आप जो भी पार्ट जॉइन कर रहे हो उसकी अलाइनमेंट आपकी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये अलाइन किया गया है तो उसकी अलाइनमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। अगर ये इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी हिल जाती है, नीचे हो जाती है, तो कैविटी क्रिएट होने के चांसेस होते हैं और इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन हो जाता है, जिससे वेल्ड वीक बन जाएगा। सिक्स्थ है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या है? स्लैग मतलब एक बाय प्रोडक्ट है, जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग में कंटेमिनेशन होने की वजह से एक स्लैग क्रिएट हो जाता है और वो फ्लोट करता है, मतलब वो उसके ऊपर दिख जाता है और वो ब्लैकिश रहता है, तो उसको बाद में रिमूव करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करंट डेंसिटी इंक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से स्लैग नहीं होगा। रिड्यूस रैपिड कूलिंग, रैपिडली कूल नहीं करना है वेल्डिंग सेक्शन को, और अगर आप फास्ट कूलिंग करते हो तो स्लैग क्रिएट होगा, तो रैपिड कूलिंग नहीं करना है। एडजस्ट इलेक्ट्रोड एंगल, इलेक्ट्रोड का एंगल आपको एडजस्ट करना है। जो भी टेक्निक्स आपको बताई गई है, अलग अलग टेक्निक्स है, मैंने बताया कि मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, तो जो भी टेक्निक्स है उसके हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको इलेक्ट्रोड एंगल एडजस्ट करना है। रिमूव एनी स्लैग फ्रॉम प्रीवियस बीड, इससे पहले बीड में जो वेल्डिंग बीड है या वेल्डिंग सेक्शन है, वहाँ पे जो भी स्लैग आ चुका है उसे रिमूव करना है और फिर बाद में वेल्डिंग बिगिन करना है, वेल्डिंग स्टार्ट करना है। कोई भी कंटेमिनेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। रिमूव एनी स्लैग फ्रॉम प्रीवियस बीड। एडजस्ट वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग का स्पीड आपको एडजस्ट करना है। लास्ट का है वेल्डिंग स्पीड आपको एडजस्ट करना है, कम से कम वेल्डिंग स्पीड रखोगे तो, और अच्छे वेल्डिंग स्पीड रखोगे तो स्लैग इंक्लूजन नहीं होगा। अभी लास्ट में हम देखने जा रहे हैं स्पैटर। स्पैटर के लिए आपको करना क्या है, मैंने पहले बताया कि स्पैटर यानी छोटी छोटी जो मोल्टेन मेटल है उसकी छींटे सराउंडिंग एजेस पे पड़ जाते हैं, सराउंडिंग लोकेशन पे पड़ जाते हैं और वो ठंडे होने के बाद दिख जाते हैं और उसको स्पैटर कहते हैं, जिसको रिमूव करना होता है। और पेंटिंग के दौरान हम वहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं और वो वहाँ पे नहीं होगे तो अपीयरेंस अच्छा हो जाएगा। तो क्लीन सरफेस प्रायर वेल्डिंग, वेल्डिंग करने से पहले पूरा सरफेस क्लीन होना चाहिए ताकि स्पैटर ना क्रिएट हो। सेकेंड है रिड्यूस द आर्क लेंथ। आर्क की लेंथ है, आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ यानी करंट और वोल्टेज, करंट को एडजस्ट करने के बाद आर्क लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है, करंट कम करने के बाद आर्क लेंथ कम हो जाती है, करंट ज़्यादा करने के बाद आर्क लेंथ ज़्यादा हो जाती है। आर्क लेंथ का इफेक्ट ये होता है कि जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी उतना हीट ज़्यादा होगी और पेनेट्रेशन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा हीट के कारण हो सकता है कि ये मोल्टेन मेटल जम कर दें सराउंडिंग लोकेशन पे और स्पैटर क्रिएट हो जाए, तो इसलिए आर्क लेंथ रिड्यूस करना है हमें। एडजस्ट वेल्ड करंट, देखिए आर्क लेंथ और वेल्ड करंट ये भी एडजस्ट करना है। इंक्रीज़ इलेक्ट्रोड एंगल, इलेक्ट्रोड का एंगल हमें बढ़ाने को कहा गया है। इलेक्ट्रोड एंगल अगर हम बढ़ाएंगे तो स्पैटर क्रिएट नहीं होगी। इलेक्ट्रोड एंगल का क्या फ़र्क पड़ता है, तो जो भी मोल्टेन मेटल है वो जंप नहीं करेगा, तो एडिक्वेट एंगल रहना चाहिए ताकि स्पैटर क्रिएट ना हो। उसके बाद में है यूज़ प्रॉपर पोलैरिटी, नो वायर फीडिंग इश्यूज़, प्रॉपर पोलैरिटी और वायर फीडिंग इश्यूज़ नहीं होना चाहिए।
कैसा होता है कि वायर फीडिंग इशू हो सकते हैं, इरेटिक वेल्डिंग क्रिएट हो जाती है, यानी इरेटिक वायर वेल्डिंग हो जाती है। तो वायर फीडिंग इशू नहीं होना चाहिए। वायर एक कांस्टेंट रेट से वायर फीड होना चाहिए जब भी हम वेल्डिंग करते हैं। तो एक्चुअली वेल्डिंग में वायर का यूज़ होता है, तो इसीलिए जब भी वायर फीड करेंगे वो एडिक्वेट और कांस्टेंट रेट से उसको फीड करना चाहिए। तो ये थे वेल्डिंग के डिफेक्ट्स जो कि ओवरकम होने चाहिए और जिससे वेल्डिंग हमारा जॉइंट बहुत स्ट्रांग बनेगा। ओके तो अगले सेक्शन में हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे कि इससे बेहतर तरीके से हम टॉपिक को समझेंगे, दूसरे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और हम हमारे इंजीनियरिंग को परफेक्ट करेंगे। ओके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।